तो आज हम लोग भारत के एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको पृथ्वी यानी कि आपको मिट्टी दिखना बंद हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम लोग भारत के लास्ट छोर रामेश्वरम की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग एक ठंडे ठंडे गन्ना के जूस लिए और बड़े मज़े से वहाँ पे गन्ना के जूस पिए और पीते पीते काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। इसके बाद हम लोग सीधा अपने रूम की तरफ यानी कि खाने की तरफ भागा और यहाँ पर हम लोग 150 में 1 प्लेट यानी कि जो आप खाना देख रहे हैं वो 150 का एक प्लेट है और ये साउथ इंडियन थाली है। लेकिन हम लोग तो नॉर्थ का रहने वाले थे, फिर भी साउथ में आकर साउथ का ही खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद सीधा हम लोग एक रूम लिए। रूम कुछ इस तरह का देखने में लग रहा था। ये रूम 800 का हम लोग को मिला और इसमें 2 व्यक्ति आराम से आ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सीधा शाम हो गया यानी कि 4 से 5 हो गया तो हम लोग सीधा रूम को छोड़कर बाहर घूमने की तरफ निकल दिए। और ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी और सीता जी जब रावण को मारकर रिटर्न यानी कि अपनी अयोध्या नगरी में वापस आ रहे थे, तब वो दोनों यहाँ पर स्नान किए थे। इसलिए आज ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है और यहाँ पर लोग अक्सर नहाया करते हैं। मैं भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला था और मैं भी इसमें डुबकी लगाया, थोड़ा देर नहाया और इसके बाद हमको वापस आना पड़ा। फिर हम थोड़ा दूर और आगे आकर घूमने के लिए चल गए। फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे। इसके बाद नाइट में कुछ इस तरह के देखने को मिला। धीरे धीरे हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात होने की संभावना थी। तभी हम लोग को अचानक से भूख लग गई और हम लोग ऐसा रेस्टोरेंट खोजे जहाँ पे नॉर्थ इंडियन थाली यानी कि नॉर्थ का खाना मिल सके। ऐसा तो वहाँ पे नॉर्थ का खाना खोजना पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ हम लोग को ये खाना मिला। इसका प्राइस शायद 1 प्लेट का 150 ही पड़ा। फिर भी हम लोग बहुत ही मज़े से ये खाना का एंजॉय किया। पहले पहले 4 रोटी और कुछ सब्जी और सलाद हम लोग को खाने के लिए दिया और इसके बाद हम लोग उसको पूरा निपटाने के बाद थोड़ा देर बाद थोड़ी थोड़ी हम लोग को राइस दिया गया। लेकिन पेट तो पूरा भर चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग राइस का आनंद लिए और साथ साथ में रायता भी दिया था। और इसके बाद हम लोग सीधा रूम गए और फिर सोया और फिर सुबह घूमने के लिए निकल दिए। तो आप देख सकते हैं रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ जिसकी वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा गीला था और हम लोग निकल गए धनुषकोडी की ओर यानी कि भारत का लास्ट छोर, जहाँ पे श्री राम जी अपने सैनिकों के साथ श्रीलंका जाने के लिए पुल का निर्माण किए थे। वहीं पे हम लोग जाने के लिए निकल दिए। लेकिन रोड में काफ़ी ज़्यादा टेम्पो टोटो चल रही थी, लेकिन हम लोग को कोई बैठाने को नाम नहीं ले रहा था। जिससे भी बोल रहे थे वो 400 600 बोल रहा था प्राइस। ओनली 5-6 किलोमीटर का 600 बोल रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आई और उस पे हम दोनों सवार हो गए और वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खाली था। मतलब उसमें टोटल आदमी 5 थे, 2 अंकल, एक ड्राइवर और एक मैं और एक मेरा दोस्त। और वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी स्पीड से धनुषकोडी की तरफ पहुंचने लगा और हम लोग
इस धनुषकोडी के तरफ जाते हुए नज़ारे का आनंद लेते हुए हम लोग भी बैठे रहें। और इतनी ही देरी में हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पे विभीषण का राज तिलक हुआ हुआ था। ऐसा माना जाता है आज से हजारों साल पहले जब श्री राम जी रावण को मारकर लंका में विभीषण को राज दिलाने का वादा किए थे, तब वो यही जगह पर विभीषण का राज तिलक किए थे। तभी हम लोग यहाँ पर पहुंचकर सोचे कि क्यों ना अंदर मंदिर में घूम लिया जाए। और इसी के साथ मैं और मेरे दो दोस्त, मतलब एक दोस्त और दो ओल्ड मैन के साथ हम लोग इस मंदिर का भ्रमण किया। और कहीं कहीं रावण की फ़ोटो भी लगा हुआ था और श्री राम जी का भी फ़ोटो लगा हुआ था। तो हम लोग फ़ोटो देखे और भगवान को प्रणाम किया। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग अपने मिशन यानी कि धनुषकोडी की तरफ जाने के लिए सोच लिया। लेकिन वहाँ पे अंकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ घूम रहे थे, क्योंकि उन लोग ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और घूम रहे थे। बाहर निकलने के साथ साथ नारियल पानी भी पिए। और थोड़ी ही देर में हम लोग अपने गाड़ी की तरफ भागे और फिर से गाड़ी पर सवार हो गए। धनुषकोडी यानी कि भारत के लास्ट बिंदु की तरफ निकल पड़े। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, जितना सुंदर बोले उतना ही आकर्षक है, क्योंकि ये रास्ता बीच में और दोनों तरफ समुंदर ही समुंदर। और थोड़ी देर हम लोग आगे आए तो एक ऐसी स्टेशन दिखी, यानी कि रेलवे स्टेशन, जो शायद 1962 में बाढ़ आने के कारण ये रेलवे स्टेशन बह चुकी थी और इसका थोड़ा थोड़ा अस्तित्व यहाँ पे बचा हुआ था। तो हम लोग सोचे क्यों न इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। और तभी वहाँ पे उतरे और यह स्टेशन को देखने के लिए चला गया। हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा था, ओनली दो ऊंचा ऊंचा खंभा जैसा ये मीनार बच रहा था। और यहाँ पे श्री राम जी का मूर्ति लगी हुई थी और शंकर भगवान का भी मूर्ति लगा हुआ था। हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद हम लोग फिर से धनुषकोडी की तरफ भागते हुए नजर आए। और ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं, वो उसी पर हम चारों यानी कि हम 5 जन आए हुए थे। और ये मेरा दोस्त जो अभी शायद बाहर में ट्रैवलिंग यानी कि घूम रहा था। अभी मैं बोलूँ तो यहाँ का डिग्री शायद 45 डिग्री है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है। हम लोग से सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और एक गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा रेस्ट के लिए चला गया, यानी कि चाय पीने के लिए चला गया। और देखते ही देखते हम सब यहाँ पर अपने गाड़ी में फिर से सवार हुए और निकल पड़े भारत की लास्ट बिंदु यानी कि धनुषकोडी की तरफ। रामेश्वरम का लास्ट बिंदु पर हम लोग सब निकल पड़े। तो ये रास्ता आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा और अट्रैक्टिव देखने को हो सकता है। इसके दोनों तरफ समुद्र और ये बीच में रास्ता है। तो फाइनली हम लोग धनुषकोडी पर पहुंच गए। ये वो जगह है जहां पर कभी श्री राम भगवान ने यहाँ पर अपने सैनिकों यानी कि बानर सैनिक के साथ यहाँ पर आए थे और यहीं से श्रीलंका की तरफ पुल बनाए थे, जो कि आज नहीं दिखती है। लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी किया जाता है कि ये पुल अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ नज़ारे को कलेक्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जब यहाँ पे पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के बाद भी हम लोग इधर उधर घूम रहे थे और देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे आए हुए थे। गर्मी उनको मायने नहीं रखती है जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे यानी कि समुद्र की तरफ उतरना चाहा और कुछ फ़ोटो भी यहाँ से हम लोग क्लिक किया। फ़ोटो, वीडियो, रील्स वगैरह बनाया और तभी एक नाव जाते हुए हम लोग को दिख गया। ये नाव जो शायद मछुआरे लोग का था। और बाद में हम लोग यहाँ पे देखते देखते फ़ोटो, वीडियो और रील्स भी बनाए और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके चारों तरफ नज़र आ रहे थे। और पानी भी बहुत गहरा था, काला काला दिख रहा था। लेकिन हम लोग सब डरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बचाने वाले लोग थे। इसलिए हम लोग थोड़ा साइड साइड में जाकर फ़ोटो वगैरह खींचा और फिर वहाँ से जाने के लिए सोच लिया। थोड़े ही देर में गर्मी की टेम्परेचर शायद और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ का समय 8 से 9 हो गया था। तो सूर्य थोड़ा तेज़ी से पनप रहा था। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग आगे आए और से समुद्र के तल से ऊपर आ चुके थे। और इधर पे कुछ लड़कियों का सामान बिक रहा था, यानी कि जेवर, गहना, ये सब बाल में लगाने के लिए कुछ कुछ बिक रहा था। तो हम लोग उधर की तरफ बढ़े और थोड़ा शॉपिंग करने के लिए सोचा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सेलिंग हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा मार्केट लगा हुआ था, शंख, मोती और क्या क्या यहाँ पे बिक रही थी। हम लोग उसको थोड़ा खरीदने के लिए सोचा और फिर वहाँ से हम लोग सीधा समुद्र की तरफ निकल पड़े, जहाँ पे लहरें काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। और हम लोग पहली बार इतना लहर देख रहे थे समुद्र का। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी आ रही थी। और इसी समय मेरा दोस्त वीडियो बना रहा था और मैं समुद्र की तरफ गया हुआ था इस समुद्र के लहरें को देखते हुए। क्योंकि पहली बार जब कोई किसी चीज़ को देखता है तो उसकी ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे को बहुत डर ही लग रहा था, क्योंकि डरने का कई कारण हो सकते हैं। समुद्र की तेज़ी से लहरें आ रहे थे हमारे पैरों की तरफ और वहाँ का रेत समुद्र में जा रहा था। और देखते ही देखते हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। दिस मोमेंट इज़ वेरी इंजॉयफुल, इसको बनाया। और धीरे धीरे हम लोग ये रेत से होकर समुद्र का एंजॉय लेते हुए हम लोग फिर से उसी जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पे 1962 में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। हम लोग वीडियो और फोटो खींचते खींचते वहीं पे पहुंच चुके थे। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये स्टेशन कैसा है। यहाँ पे सबसे पहले एक ऊंचा ऊंचा मीनार देखने को मिलता है और उसके पीछे कुछ अजीब सा चीज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा शॉप, दुकान भी खुली हुई थी। ये मीनार ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पुराना। और इसके साथ साथ छोटे बड़े इसके चारों तरफ मीनार देखने को मिल रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इस पे बम फेंक दिया हो और ये ध्वस्त हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पानी के कारण, समुद्र के कारण ऐसा डूब गया। और अब हम लोग यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं।